ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उससे मुझे आशा है कि अभी तक आप लोग सब लोग परिचित हो गए हैं, बट फिर भी अपनी राय मुझे आप लोगों के साथ रखनी है। जैसे कि पहले से ये बोला जा रहा था कि मतलब 18 अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाएगा या अगस्त के सेकेंड वीक तक रिज़ल्ट आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें उठ रही थी, लेकिन अब लगभग 1 महीना होने वाला है और अभी तक आंसर की के इंतज़ार में बच्चे फंसे हुए हैं। और टियर 1 और 2 में और अब ये बोला जा रहा है कि 26 अगस्त तक आंसर की जारी करने का लक्ष्य है। और बोला ये जा रहा है कि अभी तक जो है आधे सब्जेक्ट्स का अब भी तैयार नहीं हुआ है आंसर की। मतलब ये देखिए कि आप जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उसका आंसर की इन लोगों ने अभी तक तैयार नहीं करी। इतने बड़े बड़े इन लोगों के पास जो अधिकारी होते हैं उस लेवल के, जो लोग पेपर सेट करते हैं, उन्होंने अभी तक आंसर की नहीं बनाई। और हम मतलब जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके पास मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम ये लोग डिसाइड करते हैं, उसमें आपको सब चीज़ बनाना है, सबका आंसर निकाल देना। और वहाँ पे स्पेशलिस्ट होंगे, जीके के स्पेशलिस्ट अलग होंगे, जीएस के अलग होंगे, और करंट अफेयर के अलग होंगे, और मैथ्स के अलग होंगे, साइंस के अलग होंगे, सबका अलग अलग पैनल होगा। लेकिन उसके बावजूद अभी 1 महीने बाद तक आंसर की रिलीज़ नहीं हो। और जब अतुल प्रसाद सर थे तो एग्ज़ाम दे के आया जाता था और शाम को ही आंसर की जारी कर दी जाती थी। पता नहीं क्या घपलेबाजी तब थी या क्या घपलेबाजी अब हो रही है, तो ऊपर वाला ही जानता है, या फिर आयोग और बेल्ट्रॉन के लोग ही जानते हैं। बट फिर भी बच्चों के लिए इंतज़ार की जो है वो घड़ी बढ़ती जा रही है। और इसके बीच में उन लोगों को एक खुशखबरी मिली भी थी OMR रिलीज़ का, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा कमियां आने लगी कि वो रिस्पॉन्स शीट उन लोगों को वापस करना पड़ा। अब उसके लिए ये कह रहे हैं कि OMR का जो रिस्पॉन्स शीट है वो फिर से जारी होगा, 21 अगस्त तक जारी होगा रिस्पॉन्स शीट। अब ये लोग 21 अगस्त तक रिस्पॉन्स शीट जारी करेंगे, 26 अगस्त तक की लगभग आंसर की जारी करेंगे। उसके बाद आप लोगों को 2-3-4 दिन का टाइम मिलता है आपत्ति करने के लिए, उसके बाद वो लोग उसका समाधान निकालेंगे। हालांकि आपत्ति और समाधान के बीच में सिर्फ एक ही वो होता है कि उन लोगों को अपना जो है चार्ज लेना होता है, लगभग कुछ बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं होता है। और आरक्षण वाला मुद्दा अभी भी ये लोग इंतज़ार में हैं। मतलब खबरें इतनी फैला दी जाती हैं कि लगभग 70% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, तो कभी 35% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है। हम लोग के बीच में ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं और आयोग अभी भी इंतज़ार में है कि उसको रिज़ल्ट जो है वो किस बिहाफ पे जारी करना है। तो बड़ी मुश्किल चीज़ें दिखती हुई लग रही हैं। और जितना ही लेट ये TRE 3 का रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग का होगा, उतना ही TRE 4 का भी ये आगे डिले करते जाएंगे। तो क्या ये कहा जाए कि ये भी चुनावी 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो इनके दिमाग में चल रहा होगा। खैर, अब तो हम लोग सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। ये सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र मिलने के बाद रिजल्ट पर इनका फैसला होगा। बट ओवरऑल अभी तक ये कहा जा सकता है कि कुछ कंफर्मेशन नहीं की जा सकती है कि अगस्त में भी रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। हेड मास्टर और हेड टीचर का रिज़ल्ट, हेडमास्टर और हेड टीचर का ये लोग फाइनल आंसर की 25 अगस्त से पहले होगा जारी। सब कुछ निर्भर करता है कि आरक्षण को लेकर आयोग को पत्र कब प्राप्त होता है। बस इन लोगों को एक दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखाने उनका ये काम है। हम तो सिर्फ एक जो है रिक्रूटमेंट बॉडी है, जैसा हमको आदेश मिलेगा वैसा हम करेंगे। बट शिक्षा विभाग और BPSC के बीच में पिस्ता जो है वो पिस्ता हमेशा बच्चा कर भी क्या सकता है, उसके पास सिर्फ बोलना और चिल्लाना। अब तो बोलना और चिल्लाना भी जो है वो गलत हो गया है हमारे देश में। किसी भी तरह का जो हम लोग जाते हैं समर्थन करने के लिए या अपनी मांग रखने के लिए, तो वहाँ भी हमें सिर्फ प्रशासन की मारी झेलनी पड़ती है और बाद में कुछ सांत्वना देके हम लोग को लौटा दिया जाता है। बट होता वही है जो वो लोग चाहते हैं। खैर, फ़िलहाल अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अपनी बातें हम लोग एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। और वही हम चाह रहे थे कि हम लोग आपस में बातें करें। और जो बड़े बड़े हमारे जो अध्यापक गण हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और जिनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो ये इस तरह के एग्ज़ाम में बच्चों का सहयोग करती है, बच्चे उनसे प्रेरित होते हैं, उन लोगों को सबको एकजुट आना चाहिए और अपनी जो राय है वो शालीनतापूर्वक रखनी ज़रूर चाहिए आयोग के सामने। जैसे BPSC ने अभी आपका रिस्पॉन्स शीट वाला बात सुनी है, हो सकता है कि वो बाकी भी बातें सुने। तो सबको एकजुट होकर ही कोई काम करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।
हैप्पी डे।